करवा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a hollow disk from R1 to R2, from R1 to R2, क्वेश्चन है, from R1 to R2 which has axis perpendicular to the surface, which has axis perpendicular to the surface and passing from the center। बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ही करो। ये बोर्ड से बाहर आते हुए फटाफट सेंटर, इसका मास m है। हाँ, R2 बड़ा वाला, R1 छोटा वाला। मतलब ये बोर्ड से बाहर निकल रही, सरफेस बना के दिखा, मतलब जैसे पहले लिया था ना अपन ने एक्सेस, वही है। जैसे तुम्हें पहले मैंने सॉलिड डिस्क का करवाया, मतलब डिस्क का करवाया था ना, जैसे एक्सेस लिया था वैसे एक्सेस अभी भी लिया। यही तो मैंने कहा, जब तक डेरिवेशन सॉल्व करने की हैबिट नहीं आएगी 0 मार्क्स। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 आंसर। भरोसा उठ जाएगा फिजिक्स से, ऐसे थोड़ी। क्या करके देखो एक बार। You have only the seventh sense, that is not। क्या सॉल्व करो पूरा सिग्मा लेकर, और क्या डायरेक्ट करोगे आएगा ही नहीं आंसर। नहीं होगा डायरेक्ट, सिग्मा निकाल के करना पड़ेगा पूरा। तो तब होती जब इसकी ना के बराबर। सेम क्वेश्चन, रिंग तब होती जब थिकनेस ना के बराबर। क्या एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया। इसमें टोटल मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर पे। जितने पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वही तो लेते हैं अपन। मतलब यहाँ पर सिग्मा क्या लोगे आप लोग, m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1। ये बड़ा वाला रेडियस R2 है, वो वाला R1 है। अब करो फटाफट। टिप काटो, टिप काटा, क्या कटे, क्या आएगा, रिंग। रिंग आएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डी आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए रेडियस स्मॉल आर मान लिया मैंने, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उस डी एम के लिए अपन को निकालना पड़ेगा ये डी ए। ये बताओ उस रिंग का एरिया कितना होगा।
2 पाई आर और डी आर, यानी डी ए क्या हो जाएगा आपका, डी एम अगर मैं निकालता हूँ सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर इज इक्वल टू डी एम। बोलो किस किस को ये बात समझ, तो बच्चा जिसको नहीं आता, कैसे होगा बताओ। ये डी कहाँ, ये कहाँ से आया मेरे पास 2 पाई आर? बताता हूँ। अपन ने बीच में एक रिंग काटी है ना, इस रिंग की थिकनेस मानिए डी है, इस रिंग को काट के बाहर निकाल लिया, ऐसा निकलेगा। ये लेंथ कितनी आएगी 2 पाई आर, और ये थिकनेस डी आर है, देखो कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 2, तो ये एरिया था। क्लियर, ये हम निकाल लिया, यहाँ पुट कर दो। आई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा बाहर पटका, 2 पाई भी बाहर पटका, आर क्यूब डी आर, और R1 से R2 तक। वैल्यूज पुट करो यहाँ पर, सिग्मा की वैल्यू क्या है m पाई, मैं करके मानूंगा, इंटू 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, r⁴ R2⁴ माइनस R1⁴ अपॉन 4, ये बचेगा लिमिट पुट करने के बाद। देखो 4 से गुजरा, पाई से पाई गुजर गया, 4 से 2 गुजर, ठीक है। देखो क्या मैं इसको a² - b² लिख सकता हूँ, क्या बनेगा, m अपॉन R2² माइनस R1², अब बाहर था 2, इंटू R2² प्लस R1² इंटू R2² माइनस R1² रख सकते हैं, सेम शक्लें ये भी गुजर गए, क्या बचा, हाफ m R2² प्लस R1, IT 99 IT होता शायद, टफ था ना, करते तो हो जाता, थोड़ा सा दिमाग लगाते। सेम क्वेश्चन दे दो सिलेंडर के लिए, सेम क्वेश्चन दो सिलेंडर के लिए, क्या बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मुझे ये थोड़ी कहता है, वो तो कहता है सेंटर ऑफ मास से शिफ्ट, मतलब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट पता है तो आप दूसरे एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, यही तो कहता हूँ दोनों थ्योरम। वो नहीं लगेगी यहाँ पर तो मैंने बीच में से पार्ट काट लिया, मैंने बीच में से पार्ट काट के निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो कुछ और ही है, बॉडी अलग दे दी मैंने, ये वो बॉडी है ही नहीं जिसको हम कर रहे थे पहले। सॉलिड सिलेंडर में से बीच, बेटा हॉलो में से कैसे काटेंगे सॉलिड में से काटोगे ना, हॉलो में से कैसे काट सकते हो, करके देखो, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। अभी देख, बादल ने कहा, फिर गलत हो सकता है, वैसे इसके आंसर गलत होते नहीं है। इस बार सिलेंडर मैंने दे दिया है, सॉलिड सिलेंडर में से पार्ट काट के निकाल, R1 से R2 तक है, मतलब एक पाइप मान लो, ठीक है, जिसमें R1 से R2 तक है, हाँ एक पाइप मान लो, बीच में से पार्ट काट दिया मैंने। अच्छा आज तो आप लोगों की क्लास भी तो है, 6 बजे तक छोड़ना तुम्हें, 6:30 से पहले। छः बजे तक फ्राइडे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर ट्यूजडे, मोस्टली मोस्टली रखेंगे, मंडे एंड मोस्टली रखेंगे, आवर्स में, क्योंकि अपना सिलेबस थोड़ा सा बच्चों, दिसंबर भी जाने वाला है, 6 क्लासेस और, मैं बुलाऊंगा आपकी
सुबह रेगुलर बुला लूँ 11 बजे 11 बजे। 11 बजे ठीक, 11 बजे तुम सबका देख के चलना। 7 दिन रख देंगे रेगुलर क्लास, काफ़ी कुछ होता है। आप पास में तो रहते। अच्छा, वर्ल्ड का सबसे, मतलब वर्ल्ड में नहीं, अर्थ पे रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है? ब्लैक मांबा फास्टेस्ट है। अर्थ पे रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन सा है? देखो पॉइजन का तुम ये देखते हो सिर्फ पॉइजन कितना इफेक्ट करती है, तुम ये भी देखो पॉइजन कितना इंजेक्ट करता है। मैं जिस सांप का नाम लेने वाला हूँ, उस एक ड्रॉपलेट पॉइजन से लगभग 7,000 पिग्स की जान जा सकती है। एक ड्रॉपलेट, हाँ, 7,000 सुअर की जान एक साथ जा सकती है। फिर आगे हिंदी पे सिर्फ करूँ मैं। उस सांप का नाम है इनलैंड ताइपन। इनलैंड टाइपन। और आपको पता है वो सांप को संत सांप कहा जाता है। उसने आज तक किसी ह्यूमन को काटा ही नहीं है। आज तक के इतिहास में किसी काटता ही नहीं है, वो ह्यूमन दिखता है वापस चला जाता है। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है ना, अपनी ताकत दिखाता नहीं है। वो 1 सेकंड में मार सकता है। जानते हैं। किंग स्प्लिटिंग कोबरा होता है, कोबरा बहुत ज़्यादा जहरीली नहीं। हाँ, 12 मीटर 11 मीटर तक स्प्लिट कर सकता है। अंधे हो जाते हैं एक्चुअली में, उसकी ड्रॉपलेट आंखों में चले गए तो अंधे हो जाते हैं। वो इसीलिए करता है कि अपने शिकार को अंधा कर देता है। अंधा कर देता है ना उसको, इंस्टेंट अंधा हो जाता है जो उसके वो चल जाती है venom। वो डायरेक्ट निशाना फेंकता है वो, मतलब वो तो बहुत सारे वेनम काम आते हैं। सबसे ज्यादा महंगा वेनम उसका होता है, बिच्छू का। सबसे महंगा वेनम होता है, सबसे महंगा। और उससे भी ज्यादा खतरनाक एक और सांप होता है, इसलिए मैंने पूछा था धरती पे रहने वाला। उससे भी खतरनाक एक और सांप होता है, पानी में मिलता है, समुद्र में। जनरली नहीं होते, लेकिन वो एक अकेला एक्सेप्शन है, समुद्र में मिलता है वो। वल्चर सी स्नेक, जेब्रा जैसा होता है। वो एक उसका उसके उसके एक ड्रॉपलेट जहर से 14,000 पिग्स की जान जा सकती है। पानी में निकल, समुद्र छोटा सा है। डाइल्यूट डाइल्यूट हो, वैसे ही एक्ट भी करता है, तो वो अपने शिकार को मारता भी वैसे ही है। वल्चर सी स्नेक जो होता है ना, वल्चर सी स्नेक वो जल्दी कांटेक्ट में आता नहीं ह्यूमंस के, क्योंकि पानी में रहता है वो। कभी कभार मछुआरे ही आते हैं उसके कांटेक्ट में, जो आता है वो जाता है। अब जैसे तुम बोले थे ना उसका, ब्लैक मांबा का, तो ब्लैक मांबा के साथ समस्या ये है कि ब्लैक मांबा रिएक्शन तुरंत देगा। मान लो किंग कोबरा और ब्लैक मांबा की लड़ाई हो जाए, रिएक्शन तुरंत देगा और पॉइजन भी तुरंत डाल देगा उसके अंदर। लेकिन जो ये एक बार डसेगा ना, वो मान लो एक बार डसेगा, जब तक किंग कोबरा तब तक ये 6-7 बार डस चुका होगा, लेकिन फिर भी ब्लैक मांबा पहले मरेगा। क्योंकि जो किंग कोबरा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा जहर एक साथ इंजेक्ट, अमाउंट ऑफ पॉइजन भी तो डिपेंड करता है ना। तो इसलिए दोनों मर जाते हैं, इनकी लड़ाई होती है दोनों मर जाते हैं। तुरंत ब्लैक मांबा मरता है, थोड़ी देर में ये मर जाता है। ये नहीं कहते उसकी आंखों में फोटो खिंच जाए। बहुत गंदा आंसर है। ये उससे भी ज़्यादा गंदा था ना। इतना घटिया डायलॉग।
ऑन डायमेंशनल। मेरे को तो लगा बादल बता रहा था यही आंसर आएगा सर। चलो मैं करता हूँ। डायरेक्ट सॉल्व कर दूं या थोड़ा सा मेहनत करवाऊं? मेहनत करवाऊं? नहीं आता, चलो। ये ऐसा क्या याद आ गया? कुलदेवी। और पोपट करूं थोड़ा सा? चलो चले सॉल्व करें इसको बालकों। R1 R2 वही पहले की तरह लिया। इसको ऊपर से मैंने काट के भी दिखा दिया, वैसा कुछ है ना? नहीं नहीं, अंदर से अगर इसमें से काट के निकालेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। मैंने वही तो दिखाया इधर बनाकर। ठीक है। रॉ इज इक्वल टू क्या होगा? M/पाई H R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? बीच वाले पार्ट का डीवी, वॉल्यूम। कैसे निकाल सकते हैं? मैं मतलब अपन जानते हैं अपॉन डीवी होता है रॉ। डीवी मिल गया तो काम हो जाएगा। बीच में से मैंने एक सिलेंडर काटा, कैसा होगा? हॉलो सिलेंडर। एक सिलेंडर का स्ट्रिप काटा, वो हॉलो सिलेंडर ही। हॉलो सिलेंडर के लिए फटाफट एमओआई बताओ क्या होता है? देखो देखो जल्दी देख के बताओ। क्या बेटा? थिकनेस डी आ रहा है तो काटा अपन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? DM और R स्क्वायर। यही होगा, MR स्क्वायर होता है। तो बता दो क्या है, DM निकाल सकते हैं? डी कैसे निकाल सकते हैं? है कोई आइडिया कैसे निकाल? होगा। करना पड़ेगा अभी R1 से R2 तक। R1 तक क्या हो जाएगा यहाँ पर? छोटा भीम हो जाएगा। 2 पाई H R1 से R2 R का क्यूब। सर सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। पालिका बहुत मारूंगा तो हम। P2। करना
क्योंकि स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रिप की बात कर रहे हैं ना, डीवी डी आर किसकी, पूरे पाइप की पूछ रहे हो, R2 - R1, पूरे पाइप के R2 - R1 है। तो छोटा सा बीच में स्ट्रिप काटा है अपन ने, ये एक छोटा सा स्ट्रिप काटा सिलेंड्रिकल, जो हॉलो सिलेंडर होगा। किसको, बिल्कुल, तभी तो किया अपने सॉल्व। देखो ये वही पहले की तरह कट कटा गए, पाई एच से पाई एच गुजर गया, 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, क्या बचा, हाफ एम R2² प्लस R, तो बादल आ गया। खुश हो गया, वो खुश हुआ। उनसे भी गंदा था। गंदा था। नहीं सही बोल रहा है, साइड इफेक्ट ही है, क्षमता ही खत्म हो गई तुम लोग की झेलने की, अब एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे कुछ। हर्ष मेरी क्लास में, 1 मिनट में आयो क्या, अच्छा उस क्लास में रखा, ऐसे तो मेरे पास भी रखे 3 4, मैं एक तो हमेशा अपने बैग में रखता हूँ, एक सिलिकॉन का है मेरे पास, इसके कोड़े की तरह मारता हूँ जब मारता हूँ तो स्टील से ज़्यादा लगती है उससे, और उस पर जो पैटर्न बने ना, स्टार सर्कल वर्कल सब चप जाते हैं हाथ पे, बहुत तेज पड़ती है, काट के फिर खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर और अगर पढ़ा लूंगा ना, तो तुम लोग एक दूसरा काट खाओगे, ये लग रहा है मुझे। अब बेटा तुम्हें भेजा गया छोड़ा गया है, ऐसा तो नहीं है सोमशु, ऐसा कुछ है, कर क्या रहे हो। सबके चेहरे पे अलग अलग फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, कोई फालतू में हंसे जा रहा है, वो बेचारा फालतू में उदास बैठा है, आज मिलने नहीं जा पाया, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है। स्फेयर में भी कर दें, हॉलो स्फेयर, R1 से R2 सॉल्व करके। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा सा बना के देता हूँ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन जे हिसाब से, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से करना आप लोग। देखो फिर से आपके सामने बना हुआ हॉलो स्फेयर, आएगा, अलग आएगा, अलग अलग आएगा, अलग आएगा। पर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने पूछा है, अब मुझे भी ये लग रहा है। इसके सेंटर से 2r/3 के डिस्टेंस पर एक्सेस ऑफ रोटेशन है,
ठीक है, इसके अबाउट आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हॉलो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, R2 से R1 के। बाद में पैरेलल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब एक दूसरा क्वेश्चन हो, ये करो फिर करो। क्या तुमने पिछली बार कर क्या दिया था ऐसा जो गलत हो गया था? इसको बोर्ड पे बुलाना पड़ेगा, देख। फटाफट एक कॉपी में चीज देखकर बताओ कि रॉड के लिए यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? ml²/3 था ना? ml² आपको गिवन गेट आउट क्या? ये वाला क्वेश्चन 2 मिनट बाद करना, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ तुम जगह छोड़ दो। नहीं, एक बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। ये वाला तो मैं होमवर्क के लिए भी दे दूंगा। हाँ तो लगाओ करो। इसका आंसर देखो फटाफट, तुम लोग का कितना आ रहा होगा, L²/4। कोई बोलना मत, आंसर मैं ही बोल रहा हूँ बस। लोग फटाफट चेक करो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ml² 7/12। सबका ही आंसर है तो फटाफट बताना मुझे, फटाफट नोट करो इसको। वो तो इसके अबाउट पहले से मैंने दे दिया, आप लोगों को याद नहीं था ना? इसके अबाउट दे दिया मैंने, नोट करो फटाफट उसको पहले। कर लिया नोट? बस वो ml² ऐड, एक मिनट रुक जाओ, जब बोलो। अब लिख लिया सबने? ऐसे हाथ उठाओ सब लोग, और खुद का चांटा मारो एक एक। देखा है क्या सेंटर ऑफ मास? आप लोगों ने कैसे ऐड कर दिया? तुमने ये नहीं पूछा, तुमने पूछा सर ये क्या दिया हुआ है, मैंने बता दिया। फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा तभी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कैसे अप्लाई कर दिया? सबने निकाल दिया डायरेक्ट आंसर। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जेई ने पूछा है, वो अभी लेटेस्ट ही 2008-9 में, लेटेस्ट ही हो गया, 8-9 में नहीं, 18-19 में। ऐसा ही क्वेश्चन था, ये था, और साथ में कुछ ऐसे एक बॉडी और दे दिया ऐसा करके, 2 बॉडी दे दी उसका एक्सेस ऑफ। तो लोगों ने इसके लिए तो बड़ी खुशी खुशी निकाल दिया इस बॉडी के लिए, और इसके लिए इसी के अबाउट लेकर चिपका दिया। ऐसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट चाहिए, ये कितना हो? इसके अबाउट होता है ml²/12। और यहाँ से जरा इस नए एक्सिस ऑफ रोटेशन की डिस्टेंस देखो कितनी है, L/2 तो यहीं तक थी, और बचा हुआ L/2 ये हो गया, तो टोटल L हो गया। अब इसमें ऐड कर दोगे ml², कितना आ जाएगा, 13 ml²। ये है करेक्ट आंसर, ये है गलत आंसर। काटना कॉपी में बकायदा, क्या गलती। हाँ हाँ। और देखो अगर तुम्हें ये याद नहीं है ना, मान लो ये याद थी तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, माइनस कर देना L/2², ठीक है, माइनस कर दो। ठीक है बालिका? बिल्कुल लगाओगे, लेकिन पहले ये स्फेयर के लिए तो कैलकुलेट करोगे, तो हॉलो स्फेयर है, ये स्फेयर हॉलो है ना, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा फिर से। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लोगों से 1% भी गलती नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इसके साथ के आंसर जितने सब निकाल सकूं। अभी इसमें आगे चल के अभी अपन को ब्लॉक काटना सिखाऊंगा और ये रॉ निकालना सिखाऊंगा, वेरिएबल मास, डेंसिटी वेरिएबल दूंगा ना, वो भी सीखना है अपन को और ये भी।
इसमें जितना मैं करवा रहा हूँ ना, इससे बहुत ज़्यादा लेवल आएगा, लगभग इतना है। इसमें से ज़्यादा लेवल फिर वो हो गया 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, अलग से टॉपिक होता है। तो उसमें एरिया से भी निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी तो आप सिर्फ डिस्टेंस से निकाल रहे हो। पास होना, पास तो हो जाओ, एक रात पढ़ो बस आराम। पूर्णिमा कॉलेज होगा पक्का, जयपुर में है। गलती से भी आप लोग उस कॉलेज में मत जाना, मैंने नाम लिया था। उसमें अगर तुम जाओगे ना, तो एक तो एक भी क्लास बंक नहीं कर सकते। हाँ, बंक किया तो मारेंगे। हाँ मारते हैं, अरे मारते हैं वहाँ पर छोटे बच्चों की तरह। एक भी दिन छुट्टी कर ली तो घर पर फोन कर देंगे 5 दिन से बच्चा नहीं आ रहा। बहुत घटिया कॉलेज है वो। कई दोस्त रहे हुए मेरे, बहुत रोते थे बेचारे, मैं उनको चुप कराता था, बेटा सब ठीक हो जाएगा। शांत कॉलेज। MBM जोधपुर। जयपुर में MNIT सबसे अच्छा है। अमिटी, अमिटी होगा और तो कौन सा? अच्छा, मणिपाल है, अमिटी। अमिटी, अमिटी। MIT था तो मणिपाल होगा। ये सारे वहीं पे। LNIT, लक्ष्मी निवास मित्तल। LMNIT, ठीक है मतलब जी। नौकरी कहीं पे भी किसी भी जगह, जब तक आपके अंदर सिर्फ ये स्पिरिट, पास होना था, बिल्कुल नहीं मिलेगी। बात करनी है। मैंने वो गेट खुलने के लिए बोला था, बंद क्यों कर दिया वापस? तो ठंड लग रही थी। पसीने है। इधर सब ज़्यादा सफोकेशन। चलो ठीक है, गेट आउट ऑल। ये होमवर्क के लिए दे दिया, क्वेश्चन करके आना।